ओम शांति। आज बाबा के 28 फरवरी 2021 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिसकी रिवाइज डेट है 10 नवंबर 1987। आज ये इस मास का लास्ट डे है। आज हम अपने चार्ट पर एक नज़र रखेंगे। कमेंट बॉक्स में अपना चार्ट भेजेंगे कि इन 28 दिनों में मेरा अमृत वेला कितने दिन रेगुलर रहा। अमृत वेले के साथ मुरली क्लास, बाबा की मुरली को प्रतिदिन सुना या मिस हुई? 28 में से कितने दिन? ट्रैफिक कंट्रोल सभी किए या नहीं? भोजन करते समय बाबा की याद रही? मौन में भोजन किया? कितने दिन किया? नुमा शाम योग 7 से 7:30 प्रतिदिन किया या मिस हुआ? 5 स्वरूपों का अभ्यास प्रतिदिन 5 बार किया या नहीं? रात्रि सोने से पहले बाबा को गुड नाइट करना, पत्र लिखना, चार्ट देकर सोए या नहीं? ये ज़रूर हम अपना चार्ट भेजेंगे। और जिस भी सब्जेक्ट में हम कमज़ोर रहे, अपना ट्रीटमेंट स्वयं करेंगे दृढ़ संकल्प के द्वारा कि अब मुझे आगे इसको ठीक करना है। अगर मेरा अमृत वेला मिस हुआ तो दृढ़ता की चाबी का प्रयोग करेंगे। अपने आप को स्वयं ठीक कर लेना, अपनी कमज़ोरियों को पहचान लेना, ये महान आत्माओं की निशानी है। आज जो हम अव्यक्त मुरली सुन रहे हैं, ये बहुत ही स्पेशल बाबा के महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने सारे विश्व की आत्माओं को चिंता से मुक्त करने के लिए हम सभी बच्चों को शुभ चिंतक मणि कहा। बाबा स्वयं रत्नागर और सभी बच्चों को बाबा ने शुभ चिंतक मणि के रूप में देखा कि आप बच्चे संसार की आत्माओं को चिंता की चिताओं से मुक्त करने वाले हो। आप उनके लिए सहारा हो। शुभ चिंतक वही बन सकता है जिसके मन में सदा शुभ चिंतन है। ऐसे शुभ चिंतन करने वाली आत्माएं व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन से मुक्त रहती हैं। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने कही कि ये जो शुभ चिंतक आत्माएं हैं, वो सभी आत्माओं की चिंताओं को मिटाने के निमित्त बनती हैं। ये शुभ चिंतक आत्माएं ज्ञान के खजाने से भरपूर होती हैं, इसलिए जिससे भी वो मिलती हैं अपनी श्रेष्ठ स्थिति का सहयोग देती हैं। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने इसमें समझाई कि शुभ चिंतक आत्माओं के सभी स्नेही होते हैं, सहयोगी बनते हैं। ऐसी आत्माओं को सभी मदद देने के लिए तैयार रहते हैं। विश्व कल्याण के लिए शुभ चिंतक स्थिति होना बहुत ज़रूरी है। बाबा ने कहा, जो बेटर वर्ल्ड आप चाहते हैं तो उसके लिए पहले आप स्वयं के लिए प्रोग्राम बनाओ। आपकी स्वयं की अच्छी स्थिति विश्व के लिए वरदान होगी। पहले स्वयं का प्रोग्राम बनाओ कि मुझे सदा सबके प्रति जो भी अनेक प्रकार की भावनाएं हैं, उन्हें समाप्त करके शुभ चिंतक स्थिति में रहना है। हर एक को आगे बढ़ाना है, दूसरों को आगे रखना, स्वयं आगे होना है, सबको श्रेष्ठ कामना का सहयोग देना है। व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन से मुक्त रहकर सबके लिए एक ही कामना रखनी है कि सबको स्नेह देना है, सहयोग देना है, मणि बनकर अनेकों को रोशनी देनी है। बाबा ने कहा, आपकी चिंता मुक्त स्थिति अनेक आत्माओं के लिए सहयोग है। आप जो बेटर वर्ल्ड चाहते हैं तो उसके लिए पहले स्वयं को बेटर बनाएंगे आप, और आपकी स्वयं की सफलता विश्व की सेवा का आधार है। एकाग्र होकर बाबा की मुरली सुनेंगे। मुरलीधर बाबा का आह्वान करेंगे। डायरी पेन लेकर बैठेंगे। मुख्य मुख्य बातों को अच्छे से अंडरलाइन करते हुए दिन में अनेकों बार रिवाइज करेंगे, रियलाइज करेंगे। 2-3 बार कम से कम बाबा की मुरली को रिवाइज करें, ताकि ये ज्ञान खजाना हमारी बुद्धि में फिट हो जाए। आह्वान करेंगे, मुरलीधर बाबा
मुरली सुनाने के लिए आ जाओ। सब गोप गोपियां आपका इंतजार कर रही हैं। सार है मुरली का, शुभ चिंतक मणि बन, विश्व को चिंताओं से मुक्त करो। शुभ चिंतक मणि बन, विश्व को चिंताओं से मुक्त करो। आज रत्नागर बाप अपने चारों ओर के विशेष शुभ चिंतक मणियों को देख रहे हैं। रत्नागर बाप की मणियां विश्व में अपनी शुभ चिंतक किरणों से प्रकाश कर रही हैं, क्योंकि आज की इस आर्टिफिशियल चमक वाले विश्व में सर्वात्माएं चिंतामणि हैं। ऐसे अल्पकाल की चमकने वाली चिंतामणियों को आप शुभ चिंतक मणियां अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर रही हो। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती हैं, आप शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक कहो, किरणें कहो, विश्व के चारों ओर फैल रही हैं। आजकल कई आत्माएं समझती हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है, लेकिन ये लाइट कहाँ से कार्य कर रही है वो जान नहीं सकते। स्पिरिचुअल लाइट कार्य कर रही है ये तो वो कहते हैं, लेकिन कहाँ से कार्य कर रही है वो जान नहीं सकते। कोई है, यहाँ तक टचिंग होनी शुरू हो गई है, आखिर ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुँच ही जाएंगे। तो ये टचिंग आप शुभ चिंतक मणियों के श्रेष्ठ संकल्प की चमक है। ये टचिंग आप शुभ चिंतक मणियों के श्रेष्ठ संकल्प की चमक है। बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक द्वारा मणि की चमक को देखते हैं, क्योंकि नंबरवार चमकने वाले हैं। हर बच्चे के मस्तक की चमक को बाबा देखते हैं, क्योंकि नंबरवार चमकने वाले हैं। सभी शुभ चिंतक मणियां, लेकिन चमक नंबरवार है। सभी शुभ चिंतक मणियां हैं, पर चमक नंबरवार है। शुभ चिंतक बनना यही सहज रूप की मनसा सेवा है, जो चलते फिरते हर ब्राह्मण आत्मा व अनजान आत्माओं के प्रति कर सकते हो। चलते फिरते भी जब आप शुभ सोचते हैं तो ये शुभ चिंतन मनसा सेवा का आधार है। ये सहज रूप की मनसा सेवा है, जो चलते फिरते हर ब्राह्मण आत्मा व अनजान आत्माओं के प्रति कर सकते हो। आप सबके शुभ चिंतक बनने के वाइब्रेशन वायुमंडल को व चिंतामणि आत्मा की वृत्ति को बहुत सहज परिवर्तन कर देंगे। आज की मनुष्य आत्माओं के जीवन में चारों ओर से, चाहे व्यक्तियों द्वारा चाहे वैभव द्वारा, व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण, वैभवों में अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण थोड़े समय के लिए श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति होती है, लेकिन अल्पकाल की खुशी थोड़े समय के बाद चिंता में बदल जाती है। अर्थात वैभव व व्यक्ति चिंता मिटाने वाले नहीं, चिंता उत्पन्न कराने के निमित्त बन जाते हैं। ऐसे कोई ना कोई चिंता में परेशान आत्माओं को शुभ चिंतक आत्माएं बहुत थोड़ी दिखाई देती हैं। शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी अनेक चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। आपकी शुभ चिंतक स्थिति सामने वाली आत्मा की चिंता मिटाने का आधार बन जाता है। तो आज विश्व को शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसलिए आप शुभ चिंतक मणियां व आत्माएं विश्व को अति प्रिय हैं। जब संपर्क में आ जाते हैं तो अनुभव करते हैं ऐसे शुभ चिंतक दुनिया में कोई दिखाई नहीं देते। शुभ चिंतक सदा रहें, इसका विशेष आधार शुभ चिंतन है। शुभ चिंतक सदा रहें, उसका आधार क्या है? शुभ चिंतन। जिसका सदा शुभ चिंतन रहता है अवश्य वो शुभ चिंतक है। अगर कभी कभी व्यर्थ चिंतन व पर चिंतन होता है तो सदा शुभ चिंतक भी नहीं रह सकते। अगर व्यर्थ चिंतन है, पर चिंतन है, अटेंशन देंगे, अच्छे से समझेंगे इस चीज को। अगर व्यर्थ चिंतन है, पर चिंतन है, तो शुभ चिंतक नहीं रह सकते। शुभ चिंतक आत्माएं औरों के भी व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन को समाप्त करने वाले हैं। तो हर एक श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात सदा शुभ चिंतक मणि के शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना
सदा भरपूर होगा। शुभ चिंतन का खजाना भरपूर होगा। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर ऐसा ज्ञान संपन्न दाता बन औरों के प्रति सदा शुभ चिंतक बन सकता है। चेक करो सारे दिन में ज़्यादा समय शुभ चिंतन रहता है या पर चिंतन रहता है। पूरे दिन में क्या रहता है, शुभ चिंतन या पर चिंतन। शुभ चिंतन वाला सदा अपने सफलता के नशे में रहता है, इसलिए शुभ चिंतक स्वरूप द्वारा दूसरों के प्रति देता जाता है, भरता जाता है। पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन वाला सदा खाली होने के कारण अपने को कमजोर अनुभव करेगा। पर चिंतन वाला, व्यर्थ चिंतन वाला अपने को कमजोर, खाली अनुभव करेगा। इसलिए शुभ चिंतक बन औरों को देने के पात्र नहीं बन सकता, क्योंकि स्वयं खाली है तो औरों को देने वाला नहीं बन सकता। वर्तमान समय सर्व की चिंता मिटाने के निमित्त बनने वाली शुभ चिंतक मणियों की आवश्यकता है। वर्तमान समय सबकी चिंताओं को मिटाने के लिए शुभ चिंतक मणियों की आवश्यकता है, जो चिंता की बजाय शुभ चिंतन की विधि के अनुभवी बना सके। जहाँ शुभ चिंतन होगा वहाँ चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अंडरलाइन करेंगे, शुभ चिंतन जहाँ भी होगा वहाँ चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो सदा शुभ चिंतक बन गुप्त सेवा कर रहे हो ना। ये जो बेहद की विश्व सेवा का प्लान बनाया, इस प्लान को सहज सफल बनाने का आधार भी शुभ चिंतक स्थिति है। जो योजना बनाई सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, ग्लोबल कॉपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड, तो बाबा कहते हैं इसका आधार भी शुभ चिंतक स्थिति है। वैरायटी प्रकार की आत्माएं संबंध संपर्क में आएंगी। ऐसी आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनना अर्थात आत्माओं को हिम्मत के पंख देना है, क्योंकि सर्व आत्माएं चिंता की चिता पर रहने के कारण हिम्मत, उमंग, उत्साह के पंख कमजोर कर चुकी हैं। क्योंकि चिंता में रहते हैं तो हिम्मत और उमंग, उत्साह के पंख कमजोर कर चुकी हैं। आप शुभ चिंतक आत्माओं की शुभ भावना, उनके पंखों में शक्ति भरेगी और आपकी शुभ चिंतक भावनाओं के आधार से उड़ने लगेंगे, अर्थात सहयोगी बनेंगे। आपकी शुभ चिंतक स्थिति से उड़ने लगेंगे, सहयोगी बनेंगे। नहीं तो दिल शिकस्त हो गए हैं कि बेटर वर्ल्ड बनाना हम आत्माओं की क्या शक्ति है, सुखमय संसार बनाना है हमारी क्या शक्ति है। जो स्वयं को ही नहीं बना सकते तो विश्व को क्या बनाएंगे। विश्व को बदलना बहुत मुश्किल समझते हैं, क्योंकि वर्तमान सर्व सत्ताओं की रिजल्ट देख चुके हैं, इसलिए मुश्किल समझते हैं। ऐसी दिल शिकस्त आत्माओं को, चिंता की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को आपकी शुभ चिंतक शक्ति दिल शिकस्त से दिल खुश कर देगी। आपकी अच्छी स्थिति जो दिल शिकस्त आत्माएं हैं उन्हें दिल खुश कर देगी। जैसे डूबे हुए मनुष्य को तिनके का सहारा भी दिल खुश कर देता है, हिम्मत में ले आता है, आपकी शुभ चिंतक स्थिति उनको सहारा अनुभव होगी। आपकी शुभ चिंतक स्थिति उन्हें सहारा अनुभव होगी। जलती हुई आत्माओं को शीतल जल की अनुभूति होगी। सर्व का सहयोग प्राप्त करने का आधार शुभ चिंतक स्थिति है। सबका सहयोग भी उन्हें प्राप्त होता है जिनकी शुभ चिंतक स्थिति है। जो सर्व के प्रति शुभ चिंतक हैं उनको सर्व से सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है। शुभ चिंतक भावना औरों के मन में सहयोग की भावना सहज स्वतः उत्पन्न करेगी। शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है और स्नेह ही सहयोगी बना देता है। आपके मन में सबके प्रति स्नेह रहेगा शुभ चिंतक स्थिति से, और ये स्नेह ही सबका सहयोगी बना देगा। जहाँ स्नेह होता है, इम्पॉर्टेंट बात, जहाँ स्नेह होता है वहाँ समय, संपत्ति, सहयोग सदा न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। समय, संपत्ति और सहयोग, जहाँ स्नेह होता है वहाँ ये तीनों चीज़ें स्वतः ही समर्पित हो जाती हैं, न्यौछावर हो जाती हैं। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा, स्नेह सब प्रकार के सहयोग में न्यौछावर बनाएगा। इसलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो, शुभ चिंतक बन
सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। शुभ चिंतक बन सबको स्नेही सहयोगी बनाओ। शुभ चिंतक आत्मा सबकी संतुष्टता का सहज सर्टिफिकेट ले सकती है। शुभ चिंतक आत्मा सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट ले सकती है। शुभ चिंतक ही सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रह सकते हैं। विश्व के आगे विशेष पर्सनालिटी वाले बन सकते हैं। सरल शब्दों में जो शुभ चिंतक आत्माएं हैं वो सदा प्रसन्न रहती हैं, प्रसन्नता की पर्सनालिटी वाली बन जाती हैं। आजकल पर्सनालिटी वाली आत्माएं सिर्फ नामी ग्रामी बनती हैं, अर्थात नाम बुलंद होता है, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी वाले सिर्फ नामी ग्रामी, गायन योग्य नहीं, गायन योग्य के साथ पूजन योग्य भी बनते हो। कितने भी बड़े धर्म क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में पर्सनालिटी वाले प्रसिद्ध हुए, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी समान 63 जन्म पूजनीय नहीं बने हैं। इसलिए ये शुभ चिंतक बनाने की विशेषता है। सर्व को जो प्राप्ति होती है, खुशी की, सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की, ये प्राप्ति की दुआएं, आशीर्वादें किसको अधिकारी बच्चा बना देती हैं। बाबा कहते हैं जो प्राप्ति की अनुभूति है, आशीर्वादों की अनुभूति है, ये किसी को भी अधिकारी बच्चा बना देती है और कोई भक्त आत्मा भी बन जाते हैं। इसलिए अनेक जन्म के पूज्य बन जाते हैं। शुभ चिंतक अर्थात बहुत काल की पूज्य आत्माएं। इसलिए ये विशाल कार्य आरंभ करने के साथ साथ जैसे और प्रोग्राम बनाते हो, उसके साथ स्वयं के प्रति भी प्रोग्राम बनाओ। अंडरलाइन करेंगे, स्वयं के प्रति क्या प्रोग्राम बनाना है। पहला, सदा के लिए हर आत्मा के प्रति अनेक प्रकार की भावनाएं परिवर्तन कर एक शुभ चिंतक भावना सदा रखेंगे। शुभ चिंतक भावना सदा रखेंगे। दूसरा, स्वर्ग को स्वयं से आगे बढ़ाने, आगे रखने का श्रेष्ठ सहयोग सदा देते रहेंगे, दूसरों को आगे बढ़ाएंगे। तीसरा, बेटर वर्ल्ड अर्थात श्रेष्ठ विश्व बनाने के लिए सर्व के प्रति श्रेष्ठ कामना द्वारा सहयोगी बनेंगे। अपनी श्रेष्ठ कामनाओं के द्वारा सहयोगी बनेंगे, मददगार बनेंगे। चौथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सदा व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त कर बीती बातों को बिंदी लगाए। बिंदी अर्थात मणि बन सदा विश्व को, सर्व को अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, स्नेह की भावना, समर्थ बनाने की भावना की किरणों से रोशनी देते रहेंगे। दूसरी आत्माओं को श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, स्नेह की भावना, समर्थ बनाने की भावना की किरणों से रोशनी देते रहेंगे। ये स्वयं का प्रोग्राम सारे प्रोग्राम की सफलता का फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन को सदा मजबूत रखना तो प्रत्यक्षता का आवाज़ स्वतः ही बुलंद होगा। ये फाउंडेशन बाबा कहते हैं मजबूत रखना स्वयं का, कि शुभ चिंतक बन के रहना है, आगे बढ़ाना है, श्रेष्ठ कामना का सहयोग देना है, व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को बिंदी लगाए मणिबन प्रकाश देना है, आगे बढ़ाने का। तो बाबा ने कहा कि ये फाउंडेशन अपना मजबूत रखना, प्रत्यक्षता का आवाज स्वतः ही बुलंद होगा। समझा? सभी कार्य के निमित्त होना। जब विश्व को सहयोगी बनाते हैं तो पहले तो आप निमित्त हो, छोटे बड़े, बीमार या स्वस्थ हो, महारथी घोड़े सवार सब सहयोगी हैं। बेटर वर्ल्ड बनाने में सबका सहयोग चाहिए, चाहे छोटे हों, बड़े हों, बीमार हों, स्वस्थ हों, बीमारी हो या घोड़े सवार हो, कोई भी हो, हर एक सहयोगी बन सकता है। प्यादे तो हैं ही नहीं, तो सभी की उंगली चाहिए। हर एक ईंट का महत्व है। कोई फाउंडेशन की ईंट है, कोई ऊपर के दीवार की ईंट है, एक एक ईंट महत्व वाली है। आप सब समझते हो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, या समझते हो प्रोग्राम वाले बनाते हैं, प्रोग्राम बनाने वालों का प्रोग्राम है, हमारा प्रोग्राम कहते हो ना। तो बाप दादा बच्चों के विशाल कार्य को, प्रोग्राम को देख हर्षित हैं, विशाल कार्य को, प्रोग्राम को देखकर हर्षित हैं। देश विदेश में विशाल कार्य का उमंग उत्साह अच्छा है। हर एक ब्राह्मण आत्मा के अंदर विश्व की आत्माओं के लिए रहम है, तरस है कि हमारे सब भाई बहनें बाप की प्रत्यक्षता का आवाज़ सुने कि बाप अपना कार्य कर रहा है, समीप आए, संबंध में आए, अधिकारी बने, पूज्य देवता बने,
या 33 करोड़ नाम गायन करने वाले ही बने, लेकिन आवाज़ ज़रूर सुने। ऐसा उमंग है ना? हर एक समीप आए, संबंध में आए, अधिकारी बने, पूज्य देवता बने, या 33 करोड़ नाम गायन करने वाला ही बने, पर आवाज़ ज़रूर सुने। ऐसा उमंग है ना? अभी तो 9 लाख ही नहीं बनाए, तो समझा अपना प्रोग्राम है। अपनापन ही प्रोग्राम में अपना विश्व बनाएगा। पुरानों को भी अचानक चांस मिला और ज़्यादा खुशी होती है। सोच कर बैठे थे पता नहीं कब मिलेंगे, अब मिलेंगे तो सोचा भी नहीं था, कब से अब हो जाता तो खुशी का अनुभव और न्यारा होता। अच्छा, आज विदेश वालों को भी विशेष याद प्यार दे रहे हैं। विशेष सेवाधारी जयंती बहन वो आई हैं, विदेश सेवार्थ पहले निमित्त बनी ना। जयंती दीदी को बाबा याद कर रहे हैं, जिसको बाबा सेवाओं के लिए बाबा के एक विशेष इंस्ट्रूमेंट जो सबको अपने चलन और चेहरे से साक्षात्कार कराने के निमित्त हैं। तो बाबा ने कहा ये विदेश सेवा के निमित्त बनी ना। वृक्ष को देख बीज याद आता है, बीज रूप परिवार ये निमित्त बना विदेश सेवा के लिए। तो पहले निमित्त परिवार को याद कर रहे हैं। विदेश के सर्व निमित्त बने सेवाधारी बच्चे सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्रयत्न में उमंग उत्साह से दिन रात लगे हुए हैं। उनको बार बार ये आवाज़ कानों में गूंजता है कि विदेश के बुलंद आवाज़ से भारत में बाप को प्रत्यक्ष करना है। ये आवाज़ सदा सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाता रहता है। विशेष सेवा के उमंग उत्साह का कारण है बाबा से दिल का प्यार और स्नेह। जिसके मन में बाबा के प्रति प्यार है, उमंग है, वो सेवा करने के लिए भी तैयार रहते हैं। हर कदम में, हर घड़ी मुखों में बाबा बाबा शब्द रहता है। जब भी कोई कार्ड अथवा गिफ्ट भेजेंगे तो उसमें हार्ट का चित्र जरूर बनाते हैं। इसका कारण है दिल में सदा दिलाराम है। हार्ट का साइन बना होता है, इसका मतलब हमारे दिल में सदा दिलाराम है। दिल दी है, दिल ली है, देने और लेने में होशियार हैं। इसलिए दिल का सौदा करने वाले, दिल से याद करने वाले अपनी निशानी दिल ही भेजते हैं। और यही दिल की याद, दिल का स्नेह दूर होते भी मेजॉरिटी को समीप का अनुभव कराता है। दिल का स्नेह दूर होते भी समीपता का अनुभव कराता है। सबसे विशेष विशेषता बाप दादा यही देखते हैं। ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है। बाप और दादा के गुह्य राज को बहुत सहज अनुभव में लाते हैं। ब्रह्मा बाप की साकार पालना का पार्ट न होते भी अव्यक्त पालना का अनुभव अच्छा कर रहे हैं। बाप और दादा दोनों का समान अनुभव कराना, इस विशेषता के कारण अपनी सफलता में बहुत सहज बढ़ते जा रहे हैं। तो हर एक देश वाले अपना अपना नाम पहले समझें। हर एक बच्चा अपना नाम समझते हुए बाप दादा का याद प्यार स्वीकार करना, समझा? अपने अपने नाम से बाप दादा का याद प्यार स्वीकार करना। तो देश विदेश के बेहद बाप के बेहद सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मन में एक बार रिवाइज कर लेंगे आज मुख्य रूप से बाबा ने क्या क्या कहा। बार बार अभ्यास करेंगे, उन बातों पर जीवन में लाएंगे। आज का वरदान है सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान देने वाले मास्टर बीज रूप भव। सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान देने वाले मास्टर बीज रूप भव। अनेक भक्त आत्मा रूपी पत्ते जो सूख गए, मुरझा गए, उन्हें फिर से अपनी बीज रूप स्थिति द्वारा शक्तियों का दान दो। उन्हें सर्व प्राप्ति कराने का आधार है आपकी इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति। जब स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या होंगे तब अन्य आत्माओं की सर्व इच्छाएं पूर्ण कर सकेंगे। जब आपकी स्वयं के लिए कोई इच्छा नहीं होगी तब अन्य आत्माओं की इच्छा पूर्ण कर सकेंगे। इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति। तो मास्टर बीज रूप बन भक्तों की पुकार सुनो, उन्हें प्राप्ति कराओ। भक्तों की पुकार सुनो, उन्हें प्राप्ति कराओ। स्लोगन है सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में रहना ही अलौकिक जीवन की सेफ्टी का साधन है। सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में रहना ही अलौकिक जीवन की सेफ्टी का साधन है। आज अभ्यास करेंगे। मैं शुभ चिंतक मणि हूँ। ओम शांति। और अभी सुनेंगे आज की अव्यक्त मुरली। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को क्लिक करें।